जय जिनेन्द्र। मैं ज्योत्सना काला, सेमेस्टर 8 परमागम ऑनर्स की छात्रा आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की अनुपम कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार का पेज 256 से 261 तक का गणधर करने जा रही हूँ। इस अधिकार में 4 मुख्य मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। निश्चयाभासी, व्यवहारभासी, उदयाभासी, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। उपयोग 3 प्रकार का है, शुभ, अशुभ और शुद्ध। अशुभ को शुभ का कारण नहीं कह सकते तो शुभ को शुद्ध का कारण कैसे कह सकते हैं, इसकी चर्चा चल रही थी। कारण कार्यप्रणाली की चर्चा चल रही थी। द्रव्यलिंगी का इतना उत्कृष्ट शुभोपयोग है कि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं है। द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग होकर भी शुद्धोपयोग हो सकता है। ऐसा लोग मानते हैं कि कोई कहे शुभोपयोग है तो शुद्धोपयोग का कारण मानो, लेकिन पंडित जी इसका निषेध करते हैं। वह कहते हैं जैसे तेज बुखार है, उसके रास्ते में मंद बुखार आता है, फिर मिट जाता है, लेकिन मंद रोग ठीक होने का कारण नहीं है। यदि मंद रोग के काल में उपचार करें तो ठीक हो जाएगा। अशुभ के काल में प्रयत्न करेंगे तो प्रयत्न फेल हो जाएंगे, और शुभ के काल में प्रयत्न करेंगे तो सफल हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टि के शुभ से शुद्धोपयोग नहीं होता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि शुद्धोपयोग में जाएगा ही नहीं, वह तो शुभोपयोग में ही रहेगा। मिथ्या दृष्टि को आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं, उसके तो अनंतानुबंधी जाने के बाद शुद्धोपयोग हो सकता है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम ही है। यह जीव अपने आप को शुद्ध मानते हैं और है रागी द्वेषी। यह भ्रम पाल रखा है, यह उसकी निश्चयाभासी भूल है। बिना निश्चय के व्यवहार का काम नहीं है। अंदर आत्मा का अनुभव हो और बाहर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो तो काम कैसे करेगा? खुद का निर्णय न लेकर दूसरों की देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। अब हम व्यवहार भाषी की बात करें तो इसको आत्मा का तो कुछ पता नहीं है, पर वह सिर्फ देव पूजा को ही अपना रास्ता मानता है। ऐसे लोग सम्यक दर्शन के रास्ते में तो जा सकते हैं, पर मोक्ष मार्गी नहीं है। उपचार से ही सारा काम उनका चल रहा है, इसमें निश्चय नहीं तो जरा भी है नहीं। सिर्फ व्यवहार का आचरण से ही वे काम चला रहे हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का है। पंडित जी कह रहे हैं कोई मंद कषाय का कारण मिला तो ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हो गया, उसमें तत्व विचार करने की शक्ति हो गई, और मुंह मंद हुआ तो तत्व विचार के लिए प्रयत्नशील भी हो गया, और उससे ज़्यादा मोह थोड़ा और मंद हुआ तो बाहर में देव गुरु आदि के सच्चे उपदेश का निमित्त भी मिल गया। वहाँ जो अपन को प्रयोजनभूत बातें मिली, तत्व को जानने की बातें भी मिली, गुरु का उपदेश मिला, और अपने और पराये के लिए हितकारी क्या है अहितकारी क्या है इसका उपदेश भी मिला। पंडित जी कहते हैं कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर भी नहीं है। जिनवाणी की बातों को सुनकर बहुमान का भाव आता है क्या? मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया हूँ, लेकिन इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े से ही काल की है। ऐसे विचार आए, सम्यक्त सन्मुख जीव कौन होते हैं? हमारे में इतनी पात्रता है या नहीं, लेकिन मुझे सर्वनिमित्त मिल गए हैं, देव मिल गए हैं, शास्त्र मिल गए हैं, सच्चे उपदेश मिल गए, इसलिए इसमें मेरा ही प्रयोजन भासित हो रहा है। यह सोचकर इन बातों को बराबर समझना चाहिए।
यह जीव अजीव की बातें, 7 तत्वों की बातें, इनसे किसका भला है? इनसे तो मेरा ही भला होता है। ऐसा विचार करके जिसने निर्णय किया है, मैं तो इन बातों को बराबर विचार करूंगी, बराबर समझूंगी। पर कैसे समझें? तो उद्देश्य माने नाम सीख लेना। पहले नाम सीखें, 7 तत्व होते हैं, उनके नाम सीखें, फिर उनके लक्षण सीखें, फिर परीक्षा करें, तब जाकर निर्णय पर पहुंचेंगे। परीक्षा भी विवेक से करो। कितना भी हम सुन ले, समझ ले, पर उसकी सार्थकता तभी है जब हम उसका अकेले में चिंतन करें। हम यह सोच ले भगवान का उपदेश है तो परीक्षा क्यों, हमने तो उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। परीक्षा करने से क्या मतलब है? तब पंडित जी ने कहा, परीक्षा तो करनी पड़ेगी। परीक्षा किए बिना भाव भाषण नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति से कहे अग्नि गर्म होती है, पर उसको छुए बिना उसे उसकी फीलिंग नहीं होगी। इसलिए पहले खुद भाव भाषण करो। और यदि यहाँ हम कहें पुरुष की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता है, तब टोडरमल जी कहते हैं यहाँ पुरुष प्रामाणिक है, यह कैसे जाने? पहले उसके कुछ वचनों की परीक्षा करना, नहीं तो भरोसा कैसे होगा? उपदेश की प्रामाणिकता जरूरी है, इसलिए परीक्षा जरूरी है। फिर सवाल उठता है, किस किस की परीक्षा करें? तब पंडित जी समाधान बताते हैं, जो हे गे उपादेय हैं, सिर्फ उसी की परीक्षा करें। फिर सवाल उठता है,